कई गुना तक बढ़ सकती है आपकी ईपीएस पेंशन। 33 + 2 35, 70 × 50,000 से समझे कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन। इस कैलकुलेशंस के सूत्र के मुताबिक आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, ये फॉर्मूला एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप ईपीएस पेंशन धारक है तो मुझे लगता है आपको ये जानकारी बेहद अच्छी लगेगी। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, एक वेबसाइट के मुताबिक, साथ ही मेरी रिसर्च के मुताबिक आपको बताना चाहता हूं कि कई गुना बढ़ सकती है ईपीएस पेंशन। कैसे, चलिए जानते हैं अच्छे से। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे स्क्रीन पे सूत्र दिखाई दे रहा है। इस सूत्र के मुताबिक आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं इस जानकारी के बारे में। पेंशनर को प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करने वाले लाखों एंड करोड़ों पेंशन धारकों को कई गुना तक पेंशन का इजाफा हो सकता है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है बोर्ड जल्दी इस पर फैसला ले सकता है। माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन 1995 जो है उसके तहत 333% तक बढ़ सकती है। कर्मचारियों की पेंशन योजना में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपए प्रत्यय होती है। इसके बाद इसमें जो सीलिंग हुई है, ठीक है, मतलब कि चाहे सैलरी भले कितनी हो, बेसिक सैलरी 15,000 रुपए महीने से ज्यादा हो, लेकिन आपकी जो पेंशन की गणना है वो अधिकतम 15,000 रुपए पर 15,000 रुपए की जो सैलरी है उस पर ही होगी। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई गुना तक बढ़ सकती है ईपीएस पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास पेंशन के सीलिंग का जो मामला है वो लंबित है और इसमें कई लेवल पर सुनवाई हो चुकी है। यूनियन लगातार मांग कर रही है और पेंशन पर लगी कैंपिंग को खत्म किया जाए। तो अगर यूं कहें, अगर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में होता है तो जो पेंशन की गणना है वो आखिरी सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर भी हो सकेगी। इस फैसले से कर्मचारी की पेंशन जो है 300% तक बढ़ोतरी संभव है। और ईपीएस के जो तहत पेंशन लेने के लिए शर्त यह है कि 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करना भी बेहद जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी करने पर 2 साल का वेटेज भी मिलता है। सीलिंग हटने से एक बड़ा अंतर आएगा इस पर, वो मैं आपको बताने वाला हूं क्या अंतर आएगा। पेंशन दर को मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉय 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहा है तो उसे 14 साल नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है वो, तो उसकी पेंशन की गणना जो 15,000 रुपए पर होगी। भले ही कर्मचारी ने 20,000 की सैलरी क्यों ना हो, उसकी जो है भले 30,000 या 20,000 कितनी भी हो, वो 15,000 रुपये मानी जाएगी। यूं कहें 14 साल पूरा होने पर 2 जून से 2030 से करीब 3,000 रुपये उसे जो पेंशन है वो मिलेगी। और पेंशन की गणना का फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है कि सर्विस हिस्ट्री गुना 15,000/70। लेकिन अगर सीलिंग या यूं का अगर पेंशन की सीलिंग को खत्म किया जाता है तो उसकी एम्प्लॉय की जो पेंशन होती है वो बढ़ सकती है, ठीक है। तो पेंशनर को कहने का मतलब यह है कि आपकी अगर ये लिमिट को खत्म कर दिया जाता है तो ऐसे में आपको बता दूं कि सर्विस हिस्ट्री आपने जितनी की है वो, और आपको बता दें कि यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो गिनी जाएगी। ऐसे में अब जो है सैलरी जितनी भी हो लेकिन फिर भी 15,000 रुपये मानी जाएगी। 15,000 रुपए से अधिक हो तो वो 15,000 रुपये ही मानी जाएगी। तो इसीलिए आपकी जितनी सैलरी अधिक होगी तो उन्हें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस सीलिंग या लिमिट के आधार पर पेंशन मिल रही है और इसकी जो लिमिट की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर है और इस पर भी जल्द ही कुछ होने वाला है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो भी जानकारी अपडेट होगी हम आप तक सबसे पहले शेयर करेंगे। थैंक यू।